हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में वी इंट्रोड्यूस अबाउट द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, तो बताया गया आपको कि ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। और जो डिफरेंस निकालने का तरीका था उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और डिफरेंस निकालने का तरीका था आगे वाला टर्म ये नहीं देखा जाता कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। जो भी सक्सेसिव टर्म्स आपने लिया हुआ है उसमें फॉरवर्ड वाला टर्म माइनस का जस्ट बैकवर्ड वाला टर्म। और जो एपी की फर्स्ट टर्म वैल्यू होती है, एपी में जो पहले टर्म की वैल्यू होती है उसको हम ए से लिखते हैं। और जो एनवा टर्म होता है एपी का उसको सिंबल में ए एन या टी एन से लिखते हैं। और फार्मूला मिला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए जो है फर्स्ट टर्म वैल्यू है एपी के, फर्स्ट टर्म की वैल्यू, एन जो है ऑर्डर ऑफ टर्म है, ऑर्डर ऑफ टर्म, और जो डी है ये कॉमन डिफरेंस है, डी इज कॉमन डिफरेंस। तो एक बार इस एपी को लिखा जाए, जैसे पहला टर्म अगर हम लिखते हैं पहले टर्म की वैल्यू लिखते हैं, पहला टर्म फर्स्ट टर्म वैल्यू चाहिए, तो यहां पर n बराबर क्या लेंगे 1। तो जब n बराबर 1 लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 1 यानी कि a आएगा। भाई आप देखिए ना ए एन इज इक्वल टू है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले टर्म का मतलब हो गया n बराबर 1, तो पहले टर्म की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1, डी इज ए कॉमन डिफरेंस a, और ये 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ये आया a। तो पहले टर्म की वैल्यू a आ गई। अब अगर हम दूसरा टर्म लिखें सेकेंड टर्म, तो अब n बराबर क्या लेंगे 2, तो दूसरे टर्म के लिए n बराबर 2 लिया जाएगा, n बराबर 2। तो दूसरे टर्म की वैल्यू आ जाएगी a प्लस डी, a प्लस डी। अगर हम तीसरे टर्म की वैल्यू निकालें तो n बराबर क्या लेंगे 3। बहुत आसान है, n की वैल्यू चेंज करते रहिए। तो अगर हम तीसरे टर्म की वैल्यू लेंगे n बराबर 3, तो ये आएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ऐसे ही आप कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर हम आखिरी टर्म की बात करें, एनवें टर्म की बात करें, तो ये रहा एनवा टर्म, एनथ टर्म। एनथ टर्म इज ए लास्ट टर्म आल्सो, क्योंकि अगर यू कंसीडर कि देयर इज ए एपी ऑफ एन टर्म्स, अगर एक ऐसी एपी जिसमें केवल एन टर्म्स ही हैं, तो जो आखिरी वाला टर्म होगा वो लास्ट टर्म कहलाएगा। तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी, अब एन की जगह पर एन ही रखा जाएगा। लास्ट टर्म का ऑर्डर क्या है n, तो n की जगह पर n आएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए भाई, nवें टर्म से जस्ट पहले वाला टर्म कौन होगा, तो n माइनस वनवा टर्म होगा, n माइनस वनथ टर्म। वो कैसे निकलेगा, जैसे पहले टर्म के लिए आप n बराबर 1 लिख रहे थे, दूसरे टर्म के लिए आप n बराबर 2 लिख रहे थे यहां पर, और तीसरे टर्म के लिए n बराबर 3 लिख रहे थे। उसी तरीके से n माइनस 1 वाले टर्म के लिए n की जगह पर क्या आएगा n माइनस 1, तो ये आ जाएगा a प्लस n की जगह पर होगा n माइनस 1, और ये माइनस n की जगह पर आया n माइनस 1, फिर ये माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n माइनस वनवा टर्म आ गया, n माइनस वनवा टर्म आ गया, n माइनस वनथ टर्म आ गया a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। तो ये आया a प्लस
n माइनस टू इंटू डी। और अगर आप इसके और पीछे आना चाहिए, ये nवां टर्म है, इसके पहले वाला n माइनस वनवा और दिस वन n माइनस टू एथ, n माइनस टू एथ टर्म होगा। ये कैसे निकलेगा? तो इसी कॉन्सेप्ट में जहां पर n है वहां पर क्या लिखना होगा? n माइनस टू। तो अगर हम ये काम करें, n की जगह पे n माइनस टू लिखें, तो a प्लस n की जगह पर n माइनस टू माइनस वन इंटू डी, तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। तो ये आया a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। अब हम जो है इन सारे टर्म्स का समेशन निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी टर्म्स हैं एपी में, अगर हम सारे टर्म्स को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद में रिजल्ट क्या आएगा। तो मान लिया कि जो S है वो समेशन है ऑफ ऑल टर्म्स, समेशन ऑफ ऑल टर्म्स। तो अगर इसको निकालना हो तो क्या करेंगे? तो S बराबर जितने भी टर्म्स हैं सबकी वैल्यूज पुटअप करके ऐड कर देंगे। पहले टर्म की वैल्यू a है, दूसरे टर्म की वैल्यू a प्लस डी है, तीसरे टर्म की वैल्यू a प्लस टू डी है, और फिर प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। ये n माइनस टूवा टर्म है, टूवेथ नंबर का टर्म है, इसकी वैल्यू है a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। ये n माइनस वनवा टर्म है, इसकी वैल्यू है a प्लस n माइनस टू इंटू डी। और लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाला टर्म है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये लास्ट टर्म है। तो सबको समेशन में डाल दिया, सबका सम कर दिया। देखो इसी रिजल्ट को हम वापस रिपीट करते हैं, लेकिन टर्म्स रिवर्स कर देते हैं। जैसे ये आखिरी टर्म है, इसको पहले लिख दिया, तो कितना आया? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर प्लस ये कौन सा टर्म था? n माइनस वनथ नंबर का, इसको लिखा a प्लस n माइनस टू इंटू डी। इसके बाद n माइनस टूवेथ नंबर का टर्म है ये। इस ऊपर वाली इक्वेशंस में जितना भी समेशन हमने लिखा हुआ है रिपीट कर रहे हैं, बट उसके टर्म्स को जो है पहले, जो आखिरी वाला था उसको पहले लिख दिया, जो सेकेंड लास्ट था उसको बाद में लिख दिया। इसी तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ये आया a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी प्लस एंड सो ऑन। फिर नंबर आएगा a प्लस टू डी का, फिर नंबर आएगा a प्लस डी का, एंड लास्ट बन जाएगा a। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दें, ऐड कर दें, क्योंकि हमको समेशन चाहिए, s चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड में आ जाएगा 2s। ये और ये ऐड होंगे तो क्या बनेगा? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इनको अगर आप ऐड करेंगे, a और a ऐड होके 2a प्लस, और ये d वाले टर्म्स ऐड होंगे, तो अगर आप इसको ऐड करें तो देखिए कितना मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, a प्लस डी और a प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो a और a मिलके हो गया 2a प्लस डी, और ये n माइनस टू इंटू डी। तो 2a प्लस डी कॉमन हो गया, तो ये आया n माइनस टू प्लस वन। तो रिजल्ट आया 2a प्लस
और ये d कॉमन ही है, ये आ गया n-1। तो रिजल्ट आ गया 2a और n-1 इंटू डी। अब अगर हम इनको ऐड करें, इन दोनों को, a प्लस 2d और a प्लस n-3d, तो a और a मिलके 2a हो जाएंगे। और ये दोनों जरा देखो भाई, d कॉमन हो जाएगा, 2 प्लस n-3, तो ये आएगा 2a प्लस d n-1। तो ये रिजल्ट आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे ही आप जब आगे के टर्म्स भी ऐड करके देखेंगे, जैसे अगर आप इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर आप इनको जब ऐड करेंगे तो मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। और लास्ट में जो टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से अगर आप देखिए तो ये सारे के सारे टर्म्स जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं स्क्वायर में, एक ही जैसे कॉमन ले लो। तो ये 2a प्लस n-1 इंटू डी होल कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा भाई, यहां पर क्या बचेगा 1, यहां पर भी क्या बचेगा 1, यहां पर भी क्या बचेगा 1, यहां पर भी आएगा 1। वन, वन और ये 1। कितने टर्म्स की एपी थी ये, n टर्म्स की एपी थी। तो ब्रैकेट के अंदर 1 कितने बार है, n बार है। तो 2s इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 d इज कॉमन, और ये आएगा n। भाई आप इस बात को जाने हो ना, ये 1 1 1 कितने बार है, n बार ये लिखा हुआ है, n टाइम्स है ये 1 1, क्योंकि n टर्म्स की एपी थी। और 1 1 को अगर 3 बार ऐड करो तो कितना आता है, 3 आता है। 1 1 को 4 बार ऐड करो तो कितना आता है, 4 आता है। 1 1 1 को 5 बार ऐड करो तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1 1 1 को n बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो n आएगा। तो रिजल्ट आ गया 2s इज इक्वल टू n 2a प्लस n-1 इंटू डी। s क्या था, समेशन, n टर्म्स की जो एपी थी उसका समेशन था। तो देखिए s कैलकुलेट हो चुका है, कितनी वैल्यू आई है s की। तो एक फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट हमको यहां पर मिल गया। s की वैल्यू आई है, ये 2 इधर आएगा तो n/2, और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये रहा इसका बेसिक फंडा कि अगर एपी में n टर्म्स हैं और आप उन सारे के सारे टर्म्स का समेशन चाहते हो तो ये फार्मूला है। इन दिस फार्मूला व्हाट इज s, तो समेशन है यानी कि योगफल है ऑफ n टर्म्स इन एपी। n क्या है यहां पर, टर्म का नंबर है, टर्म ऑर्डर है। इफ यू से कि आपके पास एक ऐसी एपी है जिसमें 40 टर्म है तो n बराबर 40। अगर आप कहते हैं कि आपके पास एपी जिसमें 13 टर्म है, 13 टर्म है, तो n बराबर 13। सिमिलरली यू हैव ए ऑर्डर ऑफ टर्म्स। a जो है वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, वेल नोन है आपके लिए। फर्स्ट टर्म की वैल्यू, एपी में जो पहला टर्म है उसकी वैल्यू। और जो d है वही पुराना कॉमन डिफरेंस, d इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस।
समेशन के इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू n/2 और यहां पर 2a है, इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। कोई गलती तो नहीं हुई यहां पर, वही लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको कंप्लीटली अलग करके देखें तो आपको पता ना कि nवां टर्म क्या होता था। AP का जो nवां टर्म होता था an, वो होता था a प्लस n-1 इंटू डी, और nवें टर्म को लास्ट टर्म भी कहते थे। nवां टर्म इज आल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म। अगर हम उसको L से लिखें तो L बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। तो कभी कभी ये रिजल्ट भी बड़े काम का होगा हमारे लिए। a प्लस और इसकी जगह पर हो गया L यहां पर है लास्ट टर्म, तो L का मतलब है लास्ट टर्म की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू। तो एक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, ये आ गया समेशन का, S इज इक्वल टू n/2 और a प्लस L। तो समेशन के ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप अच्छे से समझिए। कहीं कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करके पूछिए। जनरली इस चैप्टर में 10th लेवल पर आपकी एपी में इतना ही कंसेप्चुअल काम है। एक तो आप एपी की डेफिनेशन जान चुके हैं, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना आता है, nth टर्म को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और आज जो है हम समेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको देखिए, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स बच्चों।